द्वारा दी हुई है। मेरा नारायण सभी बलवानों से बलवान है। हिरण्यकश्यप बोले तेरा भगवान सर्वत्र है? बोले हाँ सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि प्रहलाद तेरा भगवान सभी जगह है? बोले हाँ। बोले स्तंभे न दृश्यति, इस खंबे में तो दिखाई नहीं देता। प्रहलाद बोले पिताजी मेरा परमात्मा इस खंबे के अंदर भी है। हिरण्यकश्यप बोला कि आज मैं तेरे खंबे वाले भगवान को ही देख लेता हूं। एक जोरदार भूसा खंबे में मारा, खंबा बीच में से फट गया। आज अपने भक्त की बात की रक्षा के लिए मेरे परमात्मा नरसिंह रूप लेकर उस खंबे से ही प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। के सूर अनेक फेरे कर मांगत, के सूर अनेक फेरे कर मांगत, पै पद सूना पुन ताल मजीरा बजाती फिरे पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कारण को प्रहलाद। सूत जी कहते हैं शौनक के सत्यम विधातम निज प्रतिभाषितम व्याप्तम च भूतेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतम रूपम मन्यम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आज अपने नन्हे से भक्त की बात की रक्षा के लिए मेरे भगवान ऐसा रूप बना करके आए हैं कि न तो शेर है और न मनुष्य है, और मनुष्य भी है और शेर भी है। एकदम से झपट करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके लेकर के दरवाजे के बीच में बैठ गए और अपनी जंघा पर लिटा लिया। भगवान बोले कि अब हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकश्यप जोर से हंसने लग गया। मुझको कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। नरसिंह भगवान बोले कि बोल तूने क्या वरदान मांगा है? मैंने तेरी सारे वरदानों को पूरा किया। हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने पहला वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान बोले कि अब तू ही बता कि दिन है कि रात है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि ना दिन है और ना रात है, और दिन भी है और रात भी है क्योंकि संध्या का समय है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा वरदान मांगा था कि ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। तब भगवान बोले कि तू ही बता कि तू बाहर है कि भीतर है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि न मैं बाहर हूँ और न भीतर, और भीतर भी हूँ और बाहर भी, क्योंकि तुमने मुझको देहरी में लटा रखा है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। बोल क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि न मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले कि तू ही बता दे कि ऊपर है कि नीचे है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि ना ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, और नीचे भी हूँ और ऊपर भी हूँ, क्योंकि तुमने मुझको अपनी जंघा पर लटा लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मुझे मार सकते। बोल क्यों? क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान बोले कि देख मेरे हाथ में तुझे कोई अस्त्र दिखाई दे रहा है या शस्त्र दिखाई दे रहा है? मैं तेरे पेट को नाखूनों से फाड़ूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप बोला कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोल क्यों? क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। तो भगवान बोले कि तू ही बता हम तुझको क्या दिखाई दे रहे हैं? हिरण्यकश्यप बोला कि तुम पशु भी हो और मनुष्य भी हो, और मनुष्य भी नहीं हो और पशु भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा आधा शरीर शेर का है और आधा शरीर मनुष्यों का है। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोल क्यों? क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं साल के 12 महीनों में किसी भी महीने में न मरूं, न चैत में, न बैसाख में, न जेठ में, न आषाढ़ में, न सावन में, न भादों में, न कुआर में, न कार्तिक में, न आगन में, न पूष में, न माघ में, न फागुन में। तो भगवान बोले कि ये 12वां महीना नहीं है भैया, ये 13वां महीना है। मैंने खासकर तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास लौंड का महीना। लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोल क्यों?
क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी हत्या नहीं हो। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाता, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं। तो पूछा कि तुम कौन हो? बोल मैं विष्णु। और जैसे विष्णु का नाम सुना एकदम से गोदी में से छूट करके भाग गया। भगवान ने पुनः उसको पकड़ लिया और धेरी के बीच में उसको लेकर के बैठ गए, अंतड़ियों को उसकी को फाड़ दिया, पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। भगवान को हिरण्यकश्यप का वध करने में इतना क्रोध हुआ कि हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान का रूप भयंकर हो गया, क्रोध अधिक हो गया। देवता लोग ब्रह्मा जी सब शरण में गए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब कौन समझाए उनको? तो सभी माँ लक्ष्मी के पास गए, जाकर कहा कि भैया